नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद के सेक्टर 12 लेबर कोर्ट में और आपको बता दें सिविल डिफेंस की तैयारियां कराई गई है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, डॉक्टर MP सिंह ने उनको तैयारियां कराई हैं और कहीं ना कहीं आपदा से लड़ने के लिए उनको क्या क्या तैयारियां कराई हुई है, आइए जानते हैं डॉक्टर MP सिंह जी से। नमस्कार जी सर। नमस्कार जनाब। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, जिस तरीके की आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियां कराई गई हैं, वॉलंटियर्स को क्या क्या तैयारियां कराई गई हैं? देखिए, हम पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री साहब की तरफ से भारत यात्रा निकाल रहे हैं। जहां पर भी कोई आपातकालीन स्थिति पैदा होती है वहां पर लोगों को समझाते हैं कि भूकंप आता क्यों है और भूकंप जब आता है तो डग बचाव करेंगे। आतंकी हमला हो रहा है, बम फेंक रहे हैं, बमबारी हो रही है, कहीं पर धूम धड़ाके हो रहे हैं, तो उन सब चीजों से लेकर के कैसे बचाव करेंगे, उसी बचाव के लिए हम ये आपको दिखाना चाहते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री आपदा प्रबंधन जागरूकता के साक्षी बने। सब जगह हम जाते हैं जागरूकता के साक्षी, इसके साथ फोटो लेते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो अब कश्मीर में हादसा हुआ है, हम वहां पर भी जाएंगे, इसको लेकर के, यात्रा को लेकर के वहां लोगों को भी जागरूक करेंगे। और जनमानस के ये हमने 2023 में हमने शुरू की थी। भारतवर्ष से कुछ हमने एरिया कवर कर लिए हैं, कुछ अभी रह रहे हैं, वहां पर भी जाएंगे। और जिस प्रकार की हमारी ये फोर्स है उसी प्रकार की हम फोर्स तैयार करेंगे। हर जगह तैयार कर रहे हैं, आपदा मित्र तैयार कर रहे हैं, कहीं पर ऐसी आपदाएं आ जाए तो उनसे आसानी से निपटा जा सके। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा गया पहलगाम में 28 हिंदुओं को टारगेट करके नाम पूछ करके उनको मारा गया है और कहीं ना कहीं 17 लोग घायल भी हैं। ऐसे में अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ तक कि एक हिंदू विवाद और मुस्लिम के आपस में विवाद की घटना भी बताई जा रही है कि नाम पूछकर टारगेट करके मारा गया है और कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। और जो भी जन समुदाय है, हिंदू समुदाय है, सनातन है, आक्रोश भरा हुआ सही में ये निंदनीय है जी। ये घटना शर्मनाक है, ये मानवता के प्रति शर्मनाक है। परमात्मा, खुदा, अल्लाह सब एक होते हैं, कोई अलग नहीं होता, कोई धर्म अलग नहीं होता। ऐसे किसी का नाम यहाँ पर रख दिया। जब इंसान पैदा होता है तो कोई धर्म, कोई वर्ग नहीं होता है। बिल्कुल जी। वो तो जैसा काम करने लग जाते हैं। पहले भी तो मुस्लिम कंट्री रही है, पहले भी तो मुसलमानों ने राज किया है। पहले कौन से मुसलमानों ने ऐसा किया था जैसा अब कर रहे हैं? और ये क्यों कहते हैं कि मतलब वहां पर कि हिंदू का पूछा नाम कि कलमा पढ़, ये तो सब गलत है ना। धर्म के प्रति सभी को जागरूक होना चाहिए और धर्म ये कहता है कि सब भाईचारा बना करके रखें। जब हम हिंदुस्तान में हैं तो हम सभी हिंदुस्तानी हैं, हम अलग नहीं हैं। क्यों हमें बांटा जा रहा है? क्यों उग्रवाद पैदा किया जा रहा है कि यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों के प्रति हिंदू भड़क जाए और वो यहाँ पर आतंकी घटना हो जाए? ऐसा लगातार बांटने का काम तो सारी राष्ट्रीय पार्टियां कर रही हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हीं का काम है वर्गों में बांटना। मैं कभी भी ऐसी कंट्रोवर्सी की बात नहीं कहूंगा राष्ट्रीय पार्टियों की, क्योंकि वो आला अफसर हैं हमारे, हमने चुन करके भेजा है, वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने ये MP और MLA बना करके भेजा था। ये रक्षा सुरक्षा का काम उनका है, माननीय मोदी साहब का है, माननीय गृह मंत्री साहब का है कि सभी को रक्षा प्रदान करें और ऐसी कोई हिंसात्मक घटना ना हो। जी बिल्कुल। ऐसे में कुछ वॉलंटियर्स भी हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम? जी मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद जी, किस तरीके की आपने तैयारियां की है निपटने के लिए? सर तैयारियां मतलब खुलकर सामने करेंगे। बिल्कुल, जो इन्होंने कहा बहुत ही गलत किया है। तो अभी आपकी तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है सर। तो कितने दिनों में आपको ये तैयारियां कराई गई हैं आपदा से निपटने के लिए? सर 12 दिनों में कराई थी। 12 दिनों में जी। तो इससे पहले भी आपने कहीं वॉलंटियर्स के तौर पे आप खड़े हुए हैं आपदा मित्र के साथ? जी जी। तो कितने समय से लगभग आप जुड़े हुए हैं आपदा मित्र बनकर? सर 2023 से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? सीमा। सीमा जी। यस सर। सीमा जी, तो आप भी आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं? यस सर। यस सर। तो किस तरीके की आपने तैयारियां की हुई है? सर, हमें जैसे कोई डिजास्टर हो जाए तो उसे कैसे मैनेज करते हैं, हम लोगों को इस चीज की ट्रेनिंग दी है। जैसे अचानक कोई बिल्डिंग गिर जाए तो किस प्रकार हमें कैजुअलिटी को निकालना है, तो वो हमें तैयारियां कराई गई हैं। क्योंकि प्राकृतिक आपदा कभी भी किसी प्रकार की आ सकती है, साथ साथ इनको घरेलू आपदा से निपटने के लिए बताया गया है। घरों में बहुत सारी आपदाएं आती रहती है, मारपीट है, हिंसा है, डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू झगड़े हैं, घरेलू विवाद है, जमीन के विवाद है, लाठी चल जाती है, गोली चल जाती है। उनसे बचाव के तरीके सभी को बताए गए। जी, उनसे
आप सीख गए बिल्कुल जो Yes, तरीके sir. आपको Yes, sir. कराए हैं। तो कितने दिनों की ट्रेनिंग थी जो सर ने कराई थी? सर एक बार 12 दिनों की हुई थी, वैसे हम 5 साल हो गए हमें इससे जुड़े हुए। तो मॉक ड्रिल भी होता है बीच बीच में, हम लोगों को बुलाया जाता है, हम आते हैं। वैसे आप करते क्या हैं, आपका व्यवसाय क्या है? मैं प्राइवेट टीचर हूँ। प्राइवेट टीचर। यस सर। जैसा किसी माँ ने हमें बताया, प्राइवेट टीचर होने के साथ साथ आपदा से निपटने के लिए भी वॉलेंटियर बन के खड़ी हैं लगातार सरकार के साथ। ऐसे में और भी कुछ साथी हैं। नमस्कार जी, आपका नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम गजेंद्र है जी। गजेंद्र जी, तो आपकी किस तरीके की तैयारियां हैं? सर हमारी तैयारी बहुत बढ़िया तैयारी है। आपदा मित्र में हम सिविल डिफेंस से जुड़े हुए हैं। हमारे सर हैं एमपी सर, उनने बहुत तगड़ी टीम बनाई हुई है। ये तो कैसी भी आपदा कहीं भी आ जाए तो उसे तुरंत निपटाते हैं। तो आपको कोई सूचना मिलती है तब आप पहुंचते हैं उस आपदा से निपटने के लिए? आपके अगर आपके आसपास में कोई घटना हो जाती है इस तरीके की तो? सर हमारे जो साथ में कोई घटना हो जाती है, रास्ते में हम जा रहे हैं या हमें कोई मिल रही है तो उसको हम निपट लेते हैं। बाकी हमारे सर हैं एमपी सर, तो तुरंत हमें बताते हैं, उनके पास तुरंत कहीं ना कहीं से कॉल आती है तो हम तुरंत जाते हैं। तो आपदा मित्र से निपटने के साथ साथ आप कुछ और भी काम करते हैं? हाँ जी। क्या? सर मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं जी। कई बार ऐसा भी देखा जाता है आप जॉब पर हैं, लेकिन हो सकता है उस जगह पर कोई घटना हो जाती है, तो उस तरीके से आप कैसे निपटेंगे अगर आपके पास उस वक्त सारी जो भी आपको किट दी हुई है मौजूद नहीं होगी उस वक्त? तो सर वैसे किट अपने पास नहीं है, लेकिन कंपनियों में अपना सामान होता है पूरा जो हमारे पास दे रखा है, तो कंपनियों में भी होता है, तो हम उस तरह से सारी सुविधा होती है कंपनी में भी, तो हम उससे निपट लेते हैं। जी, बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद। बहुत वर्कर होते हैं कंपनियों में, तो हम सलाह भी देते हैं और अपने आप भी उनको बताते हैं, करते भी हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ सर मेरा नाम। मोहम्मद आसिफ जी, तो किस तरीके की तैयारियां हैं और कितने समय से आप वॉलंटियर बनकर आप सर 2023 से हमने 12 दिन की ट्रेनिंग ली है और हम स्वयं सेवक हैं। जैसे कि आज का ही बता दूं आपको मैं, जब हमारे आसपास जैसे आग लग जाती है या फिर नली नाले में कोई गिर जाता है तो उसकी हम हेल्प करते हैं जाके। क्योंकि ऐसा है आने में, जैसे अब आधा घंटा पहले फोन किया था मैंने फायर ब्रिगेड को, वो आई नहीं जाम वगैरह के लिए, तो इससे पहले मेरे साथ और भी साथी थे जिन्होंने आग को कंट्रोल कर लिया। जाम की वजह से वो आधे घंटा लेट आई, पर हाँ मौके पे आ गई थी। तो स्वयं सेवक है हम और सर ने हमें अच्छी ट्रेनिंग दी है। तो इस प्रकार से हम भी ये कहना चाहते हैं कि और जो लोग हैं जो अभी घरों में बैठे हैं वो भी आपदा मित्र बने। इस ट्रेनिंग के साथ साथ लखनऊ वाली बात जी जी। और 21 दिन की लखनऊ की ट्रेनिंग टीओटी मैं टीचर बन चुका हूँ। जैसे कि ट्रेनिंग होती है और बच्चे जो नहीं आते हैं उनको हम ट्रेंड करेंगे आगे के लिए। और कौन कौन आपदा मित्र के लिए? जी बहुत क्या बहुत होता है, धन्यवाद। आपदा मित्र में भी ट्रेनिंग हो चलती रहती है। भारतवर्ष में जब भी कहीं कोई ट्रेनिंग का कहीं पार्ट बनेगा तो हमारे फरीदाबाद के 3 लोग ये टीओटी टीचर और ट्रेनर बन चुके हैं। तो सरकार की तरफ से यही ट्रेनिंग देने के लिए जाएंगे और इनको रेम्यूनरेशन भी मिलेगा और जो सरकार के नॉर्म्स है उसके आधार पर आना जाने का खर्चा भी मिलेगा। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा, हमने लगातार वॉलंटियर से जानने की कोशिश की कि वो किस तरीके की आपदाओं से, चाहे वो घरेलू हिंसा की हो या प्रकृति पे कोई भी आपदा अगर आती है तो उससे निपटने के लिए उन्होंने तमाम तैयारियां की हुई हैं और वो पूरी तरीके से सक्षम है। और जिस तरीके की दुर्घटनाएं या कोई भी घटनाएं बताई हैं सर ने, तो हर तरीका से निपटने के लिए सक्षम है, पूरी तरीके से मजबूत हैं, तैयार हैं। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेशन स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत। जी, थैंक यू।